लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि सब नर करे परस्पर प्रीति। ये आदित्यनाथ जी किस बिंदु पर, किस बनस्पत, किस पृष्ठभूमि से कह रहे हैं राम राज्य है। आप श्री राम राज्य का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप, तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी सब झूठ बोल रहे हैं। माननीय संजय सिंह जी भारतीय झूठा पाड़ी बोलते हैं। इस मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे भाजपा के सारे विधायक और सांसद हो, आके सड़क पर आंदोलन कर लें कि मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, ये गलत है ना। रामचरितमानस और रामायण बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। काम करे, जो लोगों को सताए, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। बाप दादा की धरती थी आदम अलैहिस्सलाम की, तो आप कन्वर्ट हो जाइए, आइए आप इस्लाम को फॉलो करिए। तो इस्लाम और सनातन अलग अलग नहीं है, वो अरबी का ये संस्कृत है। भारत का उत्थान होगा, हम विकसित भारत बनेंगे, उसी दिन बनेंगे। इसी बात है, वो जो भवन है वो मंदिर है, लेकिन उसके अंदर जो पुजारी घुस गए हैं ना, जो काले पुजारी घुस गए हैं ना, उनको खत्म करने का आवश्यकता है। ये SIR एक बहुत बड़ा गेम है। भारतीय नागरिक एक से अधिक जगह वोट नहीं कर सकता है। किस बिना पे उन्होंने वोट करा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरा के हर सितम को ना लगा सीने से, अब चल कदम बढ़ा कदम तो हो निडर आगे बढ़ो। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रयागराज, जो कभी इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं संजय सिंह जी अपनी यात्रा को लेकर के। उनके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो उनका मुद्दा है रोजगार का और सामाजिक न्याय का, इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। आइए हम देखने की, समझने की कोशिश करते हैं ये मुद्दा ज़मीन पर कितना है, लोग कितना जुड़ रहे हैं और क्या समझते हैं। आप ये बताइए, जो आपकी यात्रा चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह के हुंकार पर, अगुवाई में ये यात्रा सरयू से लेकर संगम तक चल रही है। इससे आप भली बात परिचित है। इस यात्रा के कई पड़ाव हैं। आज हम 10वें दिन यात्रा पर हैं और आपको पता है कि जमजम स्कूल पर ठहरे हुए हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी पनप रही है, जो संतरास है, जो तमाम असामाजिक मुद्दे हैं, तमाम वंचित, शोषित, हाशिए पर पड़े लोग हैं, अगड़ों की भी बात की जा रही है, महिला उत्थान की भी बात की जा रही है। तो संजय सिंह जी जो सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते हैं, तो इस यात्रा के माध्यम से एक पैगाम देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप धर्म जात की राजनीति करते हो, जात पात की राजनीति करते हो, ऊंच नीच की राजनीति करते हो, लेकिन हम एक ऐसे नेता हैं, हमारी एक ऐसी पार्टी है, हमारे साथ के लोग ऐसे लोग हैं जो मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार और सामाजिक न्याय। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु है, रोजगार और सामाजिक न्याय। इस पर हम लोग पूरे विस्तार से, हम लोग पूरी यात्रा में इस बात को जनता के सामने, इस पक्ष को रख रहे हैं। आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं यहाँ पर राम राज्य है और सब कुछ चंगा है, लोग उनके खिलाफ हैं ही नहीं। आप लोग कैसे उनका सामना करेंगे, सत्ता से कैसे लड़ेंगे? देखिए, राम राज्य शब्द का आपने प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि सब नर करे परस्पर प्रीति। सब नर करें परस्पर प्रीति। वहाँ नर का जिक्र है, वहाँ इंसान का जिक्र है, मानव का जिक्र है, इंसानियत, मानवता का जिक्र है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग होते हैं। तो जब सारे नरों में मोहब्बत और भाईचारा की बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो योगी आदित्यनाथ जी किस बिंदु पर, किस बनस्पत, किस पृष्ठभूमि से कह रहे हैं राम राज्य है। आप सीधे सीधे 80-20 की बात करते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, सीधे अगले पिछड़े की बात करते हो, सवर्ण पिछड़े और दलित की बात करते हो। आपके राज्य में दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आपके राज्य में पिछड़ों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आपके राज्य में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, अल्पसंख्यक की जो समाज है 20%, आप खुलेआम कहते हो कि हम मुसलमानों की कर देंगे, मुसलमानों की कर देंगे। भाई, राम राज्य का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपके राज्य में, आपके शासन में कोई किसी भी जाति धर्म का कोई बंदा हो तो वो पीड़ित हो। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी सब झूठ बोल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को माननीय संजय सिंह जी भारतीय झूठा पाड़ी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। आप लोग यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक यात्रा और चल रही है जो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। उनके साथ कई सारे बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आप उन लोगों को कैसे देखते हैं? वो संविधान की शपथ लेते हैं, एक तरफ संविधान में पंथनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख किया गया है, तो क्या इस संविधान के आधार पर कैसे देखते हैं वो शपथ लेकर के ऐसे घूम रहे हैं इस तरह की यात्राओं में? तो उस पर क्या कहेंगे आप? आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही बता दिया। जब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का जिक्र है, पंथ निरपेक्ष राज्य का जिक्र है, तो किस बनस्पत वो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालना ही गैर संवैधानिक है। भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे भाजपा के सारे विधायक और सांसद हो,
जब वो शपथ लेते हैं तो भारत के संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। तो भारत के संविधान का शपथ लेने वाला हिंदू राष्ट्र की कैसे बात कर सकता है? कल हमारे पंजाब भाई पंजाबी राष्ट्र का, कल तमिल भाई हमारे तमिल राष्ट्र की मांग करेंगे। हमारे काशी प्रांत के जो अध्यक्ष हैं पवन तिवारी जी कहें काशी प्रांत एक राष्ट्र हो जाए, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। हनुमान जी हमारे हैं, ये विवेक सिंह जी हैं, वंश बहादुर सिंह इनके 3 नाम है। कल ये कह दें कि मैं दिल्ली का रहने वाला, दिल्ली को राष्ट्र बनाइए, वहाँ का मैं स्पोक्स पर्सन स्पीकर बनना चाहता हूँ। ये कैसे होगा भाई? कल मुसलमान आके सड़क पर आंदोलन कर लें कि मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, ये गलत है ना। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं है तो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आप गैर संवैधानिक काम करो। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि गैर संवैधानिक कृत्य करते हुए भी उत्तर प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर इमरान संभल शाही अभी एक यात्रा निकाल दें कि पूर्वांचल राष्ट्र बनना चाहिए, मैं उसका प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, देखिए तुरंत मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, मुझे जेल भेज देंगे उठा करके, बुलडोजर भी चल जाएगा मेरे घर के ऊपर। हालांकि मेरे पास घर वार नहीं है, टूटा फूटा है, चला भी देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जब आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं तो देश में जो राजनीति पनप रही है, जिस आधार पर राजनीति सत्ता में बैठ जाती है और वो धर्म देख करके बुलडोजर चला देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए धर्म देखकर बुलडोजर चलाना ही राम राज्य नहीं है। मैं हिंदी और संस्कृत से स्नातक हूँ, ग्रेजुएट हूँ। मैंने रामचरितमानस और रामायण बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। मेरे बाप दादा भी सनातनी थे। ठीक है, आज मैं मुस्लिम पठान हूँ, अपने आप को पठान बोलता हूँ, लेकिन मेरे भी बाप दादा हिंदू थे, तो मुझे पता है कि राम राज्य क्या है। बुलडोजर चलाइए, जो असामाजिक कृत्य करे, जो गलत काम करे, जो लोगों को सताए, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। बुलडोजर तब चलाइए जब कोर्ट का आदेश हो, लेकिन आप कोर्ट की अवहेलना करते हुए बुलडोजर चला दे रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए। राहत इंदौरी साहब के शेर है, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। तो एक ना एक दिन उनकी कुर्सी जानी है, कोई यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। सही बात। आपने सनातनी शब्द का उल्लेख किया, तो वो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि आप कन्वर्ट हो चुके हैं तो वापस आ जाइए, क्यों नहीं जाते हैं वापस? देखिए मैं जिस मज़हब को अभी फॉलो करता हूँ वो तो फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं सनातन सिख ईसाई हर मज़हब को फॉलो करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ठीक है, मेरे बाप दादा सनातनी थे, लेकिन जिस मज़हब को फॉलो करता हूँ तो उसमें एक रिवायत है, एक मान्यता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो मनु जो सबके बाप थे, तो आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हिंदुस्तान की धरती पर हुआ था, तो मेरे बाप की धरती है। ठीक है, कन्वर्ट होने की बात हो रही है। अगर आपको बहुत लग रहा है कन्वर्ट होना चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे बाप दादा की धरती थी आदम अलैहिस्सलाम की, तो आप कन्वर्ट हो जाइए, आइए आप इस्लाम को फॉलो करिए। तो इस्लाम और सनातन अलग अलग नहीं है, वो अरबी का ये संस्कृत है, दोनों प्राचीन धर्म है। लेकिन लोगों ने भाषाई भेद पैदा करके लोगों के अंदर गुमराह जो उत्पन्न किया है, वो मुझे लगता है कि वर्तमान राजनीति का बहुत ही विकृत मानसिकता है, इसे खत्म करने की जरूरत है। आप जिस मुद्दे को लेकर के बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो भारत की राजनीति का तो अंत हो जाएगा। देखिए हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे तो भारत की राजनीति का अंत नहीं होगा, एक शुभारंभ होगा। जिस दिन हिंदू मुसलमान का डिफरेंस, जिस दिन ऊंच नीच का डिफरेंसेस, जिस दिन जाति पांच का डिफरेंसेस खत्म हो जाएगा, उसी दिन भारत का उत्थान होगा, हम विकसित भारत बनेंगे, उसी दिन बनेंगे। ये जो ख्वाब देख रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए, इनका गलत ख्वाब है। ये भारत को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। आप कैसे सवाल कर रहे हैं? ये भारत को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब आपस में उठ करके मानवता की बात करेंगे, तब भारत राष्ट्र बनेगा, तब विकसित राष्ट्र बनेगा। आप एक सवाल का ये बताइए कि लोकतंत्र का मंदिर क्या है? लोकतंत्र का मंदिर है भाईचारा, एकता, मोहब्बत, प्रेम। हमारे इस्लाम में एक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी गए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि सच्चा मुसलमान कौन है? क्या सच्चा मुसलमान वो है जो हज करता है? क्या सच्चा मुसलमान वो ज़कात देता है? क्या सच्चा मुसलमान जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है? उन्होंने कहा नहीं, सबसे सच्चा मुसलमान वो होता है जो लोगों में मोहब्बत बांटता है, प्रेम बांटता है, भाईचारा बांटता है। तो संविधान हमारा सिखाता है भाईचारा का, संविधान हमारी सिखाता है समरसता का, संविधान हमारी सिखाता है समता का। ये लोग विभिन्नता पैदा कर रहे हैं। देश के अलग अलग पार्टी के नेता कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वो मंदिर है? जाहिर सी बात है, वो जो भवन है वो मंदिर है, लेकिन उसके अंदर जो पुजारी घुस गए हैं ना,
जो काले पुजारी घुस गए हैं ना, उनको खत्म करने की आवश्यकता है, उनको हाशिए पर लाने की आवश्यकता है। संजय सिंह जैसा जो सांसद है ना, उसको उस मंदिर में प्रवेश करना चाहिए जो समरसता की बात करता है, जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करता है, जो आज़ाद की भी बात करेगा, इमरान की भी बात करेगा, हनुमान सिंह की भी बात करेगा, प्रशांत यादव की बात करेगा, चंद्रमा श्रीवास्तव की, धीरज तिवारी की भी बात करेगा, आकाश सिंह ज्वाला की भी बात करेगा। सब लोग लड़ने में खत्म हो जाएंगे तो क्या विकास वो होगा? समरसता की बात करेगा आज़ाद भाई। तो आपने देखा कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, वो समाज में जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। भारत है यात्राओं का देश, यहाँ पर यात्राएं निरंतर जारी रहती हैं और जिस आधार पर यात्राएं चलती हैं, महात्मा गांधी ने लाठी ली लेकिन किसी पर चलाई नहीं, उस लाठी का सहारा लेकर के वो एक अतंत यात्रा पर निकलते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। वहाँ से जब देश खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, तो किस तरह से कदम ताल करते हुए चला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अलग अलग तरह की बातें की, देश को आगे बढ़ा करके लेके चले गए। प्रथम प्रधानमंत्री की बात, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और जिस आधार पे उनकी सत्ता चलती है, क्या एक अल्पसंख्यक समाज को हाशिए पर डाल दिया जाएगा? उन सारी चीज़ों को लेकर के जो जनता में एक माहौल बनता है, जिस आधार पे वोट पड़ने की राजनीति की जाती है। बिहार में SIR हुआ, वहाँ पर किस तरह से वोट कटे, कहा जाता है कि 80-80 लाख वोट कट गए और किन लोगों कटे ये साफ लोग जानते हैं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो SIR हो रहा है, यहाँ पर किसका वोट कटेगा? देखिए, SIR का नतीजा आपने बिहार में देख लिया। 3 महीना पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया था कि बिहार पहले से हाईजैक हो चुका है, और उन्होंने जो कहा था वही हुआ। 80 लाख वोट काटे गए। आप सोचिए कि SIR के नाम पर अगर एक मतदाता का दूसरी जगह नाम है, उसको हटाइए, वो लेकिन हटाने की जिम्मेदारी आज ही है। चुनाव आयोग को बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो SIR के नाम पर जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो बंद कर देना चाहिए। SIR एक बहुत बड़ा गेम है। हम ये नहीं कहते हैं कि एक नाम 2 जगह है तो उसको नहीं हटाना चाहिए, लेकिन उसको हटाइए। लेकिन SIR के पर्दे के पीछे जो गेम हो रहा है, वो हाईजैक वाला काम कर रहा है। जो वर्तमान में सरकार है वो हाईजैक कर रही है। धीरे धीरे देखिए पूरे भारत देश में हाईजैक कर लेंगे लोग। आपने बात की एक वोट दो, एक आदमी का, व्यक्ति का वोट 2 जगह पर है। कई सारे नेताओं के फोटो वायरल हुए, पोस्ट वायरल हुई, जिन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया और इसी साल जाकर के बिहार में भी वोट दिया। तो ये कहाँ से नाम कटा, कैसे देखते हैं आप इसको? उनकी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग की आचार संहिता ये कहती है कि एक भारतीय नागरिक एक से अधिक जगह वोट नहीं कर सकता है, किस बिना पे उन्होंने वोट करा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो मेरी पार्टी के अंदर हो, चाहे किसी विपक्ष की पार्टी के अंदर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे सामान्य नागरिक हो। मैं कहा कहता हूँ उनको आगे बढ़ाइए आप। कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है। एक मुसलमान वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिस आधार पे लोग देखते हैं। और वहीं पर आप देखिए कि डराने की राजनीति की जाती है। आजम खान जो मुसलमानों का काफ़ी वजह से नेतृत्व करते रहे, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे, अब उनको बार बार उठा करके जेल में डाल दिया जाना चाहता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो ज़मीन पर लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, इन सारे मतभेदों को हटाते हुए आप लोग बताइए कि जिस तरह से उनको टारगेट किया जाता है धर्म के नाम पर, तो उसको आप कैसे देखते हैं और आप लोग उनको कैसे समर्थित करेंगे, कैसे उनकी बात रखेंगे? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना, इसमें राजनीति का छूत बन गया है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने ऐसी राजनीति का जाल बिछा दिया है कि सारी सेकुलर पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, वाहिद आम आदमी पार्टी के, कि आम आदमी पार्टी जाति धर्म की बात ही नहीं करती, वो तो सिर्फ मुद्दे की राजनीति करती है। सारी सेकुलर पार्टियों के अंदर एक डर पैदा कर दिया गया है कि अगर हम मुसलमान शब्द का नाम लेंगे तो आपका वोट खिसक जाएगा। पोलराइजेशन जो संभावना बन रही है ध्रुवीकरण की, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखिए, बिहार में और गुजरात में चुनाव में देखा होगा आपने अलग अलग स्टेट में चुनाव देखा होगा कि बीजेपी तो नाम ही नहीं लेती मुसलमानों का, उनके सकारात्मक लहजे में। मुसलमानों का नाम इसलिए लेती क्योंकि मुसलमानों का नाम लेने से जो ध्रुवीकरण होता है हिंदुत्व का, उसका उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी मुसलमान नाम लेने से बचती है अपने आप को, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान नाम ले लेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक जो नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, ये बहुत गलत मैसेज आ रहा है। इसे खत्म करने की आवश्यकता है, उसी की यात्रा निकाली जा रही है।
आपने एक शब्द का प्रयोग किया, अछूत मुसलमान को बना दिया गया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की, क्योंकि विचारधारा और विचार पर चलती हैं सरकारें और उसी पर बनती हैं पार्टियां, लोग संगठित होते हैं। आप बहुत कम शब्दों में बताइए कि आम आदमी पार्टी की मेन विचारधारा क्या है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है कि भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको ज़मीन पर लाना। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है कि भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसको ज़मीन पर लाना। आम आदमी पार्टी की विचारधारा ये है कि भारत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, शिक्षा, बिजली, रोजगार पर, उसको ज़मीन पर लाना। आम आदमी पार्टी का मिशन है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा ये है कि जो स्वराज है उसको उजागर करना। आम आदमी पार्टी की विचारधारा ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाईचारा जिंदाबाद का नारा लगाना। आम आदमी पार्टी की विचारधारा ये है कि सामाजिक न्याय की बात करना। आम आदमी पार्टी की विचारधारा ये है कि ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना खत्म करते हुए समता की बात करना, मानवता की बात करना, इंसानियत की बात करना, सब नर करें, परस्पर प्रीति की बात करना, मोहब्बत की बात करना, भाईचारा की बात करना आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। आम आदमी में हर जाति धर्म के लोग हैं। आप सड़क पर देख रहे होंगे, हर कोई बराबर है। एक कार्यकर्ता भी बिल्कुल उतने दर्जा प्राप्त है, एक जो पदाधिकारी है बड़े लेवल पे वो भी बिल्कुल सामान्य विचारधारा का है। एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्योंकि आम आदमी की विचारधारा ये है कि हुक्मरा के हर सितम को ना लगा सीने से अब, हुक्मरा के हर सितम को ना लगा सीने से अब, चल कदम बढ़ा कदम तो हो निडर आगे बढ़ो, डाल दे हथकड़ियाँ हाथों में अगर हिटलर सभी, हाथ बांधे ही सही तो हो निडर आगे बढ़ो। हर लहजे में, हर कदम पर, हर शिद्दत के साथ आपको आगे बढ़ते रहने का नाम है आम आदमी पार्टी, उसकी विचारधारा है। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के बारे में हमने बात की और समाज में जो तबका पिछड़ा है उसकी बात की, हर मुद्दे पर खुल के चर्चा हुई, बेबाक अंदाज में अपनी आवाज़ रखी, अपनी बात को रखा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के रिपोर्ट्स, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो आज़ाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।